एवरीवन वेलकम टू ए टू जेड टॉक टाइम। दोस्तों, द 10 मिनट शो पिंकी पॉन्की में हम पढ़ने वाले हैं आज, याद करने वाले हैं 1857 की क्रांति और विद्रोह को दबाने वाले नायक का नाम। बड़ा ही मुश्किल लगता है इसको याद करना, क्योंकि बार बार हम कंफ्यूज होते हैं। एक जैसा नाम है और एक ही नायक कई जगह का विद्रोह दबाया है, इसलिए तो हम इसको ट्रिक के साथ याद करेंगे। और इसी तरीके से हम स्पीडी का पेज बाई पेज विथ ट्रिक और लूसेंट का जो पिंक बॉक्स है ना, उसको ट्रिक के साथ याद कर रहे हैं द पिंकी पॉन्की शो में। तो आप जाके प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और अपना कन्फ्यूजन दूर कीजिए जो भी टॉपिक का है। देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, दिल्ली का जो विद्रोह दबाया था वो था निकलसन और हडसन। अब देखिए, जो सन होता है ना, मतलब बेटा एकदम माँ के और बाप के दिल में बसता है ना, तभी तो हमारे समाज में बेटी और बेटा के बीच में डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिलता है। तो भाई सन जो होता है ना, एकदम दिल में बसता है माँ के बाप पापा के, ठीक है। और उसी सन में से एक सन निकल गया, मतलब क्या, मर गया। तो दिल्ली का विद्रोह कौन दबाया था? निकलसन। दोनों सन दबाए थे, ठीक है। दिल में कौन बसता है? सन बसता है भाई, बेटी नहीं बसती है, बेटा बसता है, यानी कि सन बसता है। और उसी में से एक सन जो था निकल गया, यानी कि निकलसन जो है ना निकल गया, इस दुनिया से निकल गया, मारा गया, ठीक है। अगला देखिए, साथ में आपको सारा ही चीज़ याद होता जाएगा, मतलब कौन विद्रोह कहाँ का विद्रोह कौन दबाया था और कौन मर गया था, ये भी देखिए। ये कानपुर का जो विद्रोह था ना, कैंपबेल ने दबाया था। तो कौसे कानपुर, कौसे कैंपबेल, आपको ये जो 4-5 यहाँ पे नाम देखेंगे आप विद्रोह दबाने वाले नायक का, यही ऑप्शन में रहेगा, जिसमें कि कौसे कैंपबेल यही एक है, कौसे, ठीक है। और आगे जो होगा मैं उसको रिलेट करके याद करवा दूंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे नील भी है, तो नील को हम अलग तरीके से रिलेट करेंगे। तो कौसे कैंपबेल, कौसे कानपुर। और यहाँ पे देखिए क और प दो लेटर यहाँ पे मैच कर रहा है, तो इस तरीके से आप हिंट ढूंढिएगा। देखिए, लखनऊ जो है ना, हेनरी लॉरेंस यहाँ का विद्रोह दबाया था और कैंपबेल ने। हेनरी, देखिए अब कानपुर लखनऊ ये दोनों कहाँ पड़ता है? यूपी में। मतलब यूपी का कमान किसको दिया गया था? कैंपबेल को। कैंपबेल भी था और लखनऊ में कौन था? लॉरेंस भी। तो ल से लॉरेंस, यहाँ पे ल से लॉरेंस भी आ जाएगा, और दोनों यूपी में है तो कैंपबेल दोनों जगह गया था, ठीक है। और देखिए, इसमें ल से लॉरेंस और ल से लॉरेंस का लाश बीच गया था, मतलब लॉरेंस जो था ना लाश बन गया था, मर गया था, ठीक है। तो ल से लॉरेंस और कैंपबेल दोनों यूपी में है, तो दोनों को नज़दीक में विद्रोह जहाँ ज़्यादा रहता था वहाँ दो लोग को भेजा जाता था। तो कानपुर में क से कैंपबेल गया था और लखनऊ में भी गया था, क्योंकि दोनों यूपी में है, ठीक है। और क से कैंपबेल भी गया था, और ल से लखनऊ और ल से लॉरेंस का क्या हुआ था? लाश बेच गया था, मतलब लाश बन गया था, ये मर गया था, ठीक है। अगला देखिए, तो दो ठो मरा था। कौन? एक निकलसन मर गया था। निकलसन, सन कहाँ बसता है? दिल में बसता है, ठीक है। और ल से लखनऊ और ल से लॉरेंस, तो लॉरेंस भी मर गया था, यानी कि ल से लाश बन गया था ये, ठीक है। और यहाँ पे कैंपबेल भी था, कानपुर में भी कैंपबेल था और लखनऊ में भी कैंपबेल था। देखिए, यूरोज को तो हम जानते ही हैं, झांसी की रानी इसके साथ, मतलब इसका विद्रोह झांसी की रानी के साथ इसका हुआ था विद्रोह, ठीक है। अगला देखिए, और इसने यूरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर बोला था कि ये इस क्रांतिकारियों में या फिर इस मैदान में जो क्रांतिकारी है उनमें से इकलौती मर्द है, इसने बोला था, ठीक है। देखिए, इसे इलाहाबाद, अब इलाहाबाद के लिए ना दो ट्रिक है, जिसमें भी बाद आएगा ना, यहाँ पे देखिए फैजाबाद और इलाहाबाद, जिसमें भी बाद आएगा ना वो नील हो गया। देखिए, जो 1857 का विद्रोह था ना, अगर कोई सोचता कि चलो इसको हम बाद में लड़ेंगे, भाई हमको क्या, हमको अंग्रेज परेशान नहीं कर रहे हैं, मेरा राज्य नहीं हड़प रहे, हम बाद में लड़ लेंगे, तो उनके साथ क्या धोखा हुआ आपको पता है ना। बस, तो इसलिए जो भी था, जो समझदार था, वो सब लोग एक साथ लड़ाई लड़े थे, विद्रोह किए थे, ठीक है। तो जिसने भी सोचा कि बाद में उनका राज्य नील हो गया, ठीक है, क्योंकि देखिए एक साथ जब लड़ाई हो रहा है, जब सब लड़ रहे हैं तो एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, है ना। और जब अकेले लड़ेंगे, आप सोचेंगे बाद में लड़ेंगे और बाद में आप अकेले बच गए, तो फिर आपका क्या होगा? राज्य तो नील होगा ना। तो जिसने भी सोचा कि भाई 1857 की लड़ाई में कि हम बाद में लड़ेंगे, हमको तो परेशान नहीं कर रहे हैं अंग्रेज, तो फिर उसका राज्य क्या हुआ? बाद में, मतलब नील हो गया, है ना, पूरा ही चौपट हो गया, पूरा ही चला गया उन अंग्रेजों के हाथ में। देखिए, जगदीशपुर, अब जगदीशपुर के पहले जगदीशपुर को छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए बरेली, अब बरेली करेली, और किसी भी बच्चे को आप करेली खिलाएंगे, किसी भी सन को करेली खिलाएंगे ना, तो भाई हट्ठी बन जाएगा, बच्चा बोलेगा नहीं खाएंगे, क्योंकि कड़वा होता है ना। तो बरेली करेली किसी भी सन को खिलाओगे तो खाएगा क्या? नहीं खाएगा, हट्ठी सन बन जाएगा, हड सन, ठीक है। देखिए, बाद जिसमें है वो क्या होगा? बाद में जो भी लड़ा 1857 का लड़ाई, उनका राज्य लूट गया, मतलब नील हो गया, खत्म हो गया, पूरा ही चला गया उनके हाथ से, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फतेहपुर का जो है ना जनरल रेनॉल्ड था, देखिए।
तो पहले इसको कर लेते हैं, फिर जाके हम इसको करेंगे। अब देखिए जगदीशपुर का जो जमींदार थे ना, जैसे जगदीशपुर के जो जमींदार थे ना, वो बूढ़े थे, 80 साल के थे, ठीक है। 80 साल के जो बुजुर्ग थे, अब सोचा ये जो विलियम टेलर और विंसेंट आयर गए थे यहाँ का विद्रोह दबाने के लिए, ये दोनों सोचे कि भाई ये जो बुजुर्ग है ना, इनका पूरा मामला सेट हो जाएगा, है ना। मतलब बुजुर्ग है, इनको हरा देंगे हम लोग आसानी से, और पूरा जितना मतलब ट्रैक्टर ना टेलर के साथ ले गए थे, उसका जो कंटेनर होता है ना पीछे, उसको टेलर बोलते हैं। तो ट्रैक्टर का टेलर उलर लेके गए थे कि जितना भी आय होगा ना सब समेट के लाएंगे, मतलब सारा ही संपत्ति जो उठा के लाने लायक होगा लाएंगे भाई, बहुत अच्छा आय होगा। क्योंकि जगदीशपुर के जमींदार कैसे थे, बुजुर्ग थे, तो ऐसा सोच के गए थे कि यहाँ का मामला तो एकदम आसानी से सेट हो जाएगा, बूढ़े हैं, इनको मार उड़ देंगे, और फिर पूरा संपत्ति जो है ना, जो मतलब जो भी लाने लायक होगा धन दौलत, उसको टेलर पे लेके आएंगे, है ना, मतलब बहुत आय होगा, ऐसा सोच के गए थे। लेकिन ये क्या किए, जगदीशपुर के जो जमींदार थे वीर कुंवर सिंह, पूरा मामला ही सेट कर दिया इन लोगों का, है ना। तो बस ऐसे याद करना आपको कि जगदीशपुर के जो जमींदार थे, वो उनको बूढ़ा समझ के ये लोग ट्रैक्टर का टेलर लेके गए थे कि पूरा आय होगा सब समेट के लाएंगे, लेकिन उन्होंने तो इन लोगों का मामला ही सेट कर दिया, है ना, दौड़ा दौड़ा के मारे थे। यहाँ पे देखिए, फतेहपुर का बात करें, एक बार रिवाइज भी करवा दूंगी, ठीक है। देखिए फतेहपुर की बात करें तो फतह भले हमने 1857 की लड़ाई में बहुत जगह सफलता पाई है, तो फतह हमने किया, भले ही हम डरने के बजाय डर, दिख रहा है आपको, डर, छोटा सा थोड़ा सा हिंट है, आपको निकालना पड़ेगा यहाँ से, डर, हम डरने के बजाय लड़ाई करना सही समझे, तभी तो हम फतह कर पाए, है ना। हम फतह कैसे कर पाए, और फतह करना है तो आपको डर छोड़ना पड़ेगा, और 1857 की क्रांति में जिसने भी डर छोड़ के फतह करने के मतलब लड़ाई लड़ी, उसको फतह मतलब उसका फतह हुआ, मतलब जीत हुई उसकी, ठीक है। देखिए एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। देखिए इसको ऐसे आप डायरेक्ट लर्न करेंगे ना तो बार बार कन्फ्यूजन होता है, बट ऐसे रिलेट करके याद करेंगे तो मान लीजिए कि 8-9 है या 7-8 जो भी है, उसमें से 1-2 में कन्फ्यूजन होगा, बाकी तो आप एलिमिनेट करके निकाल, मतलब 2 में कन्फ्यूजन भी होगा तो आप एलिमिनेट करके निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए अब दिल में कौन बसता है, भी सन बसता है, निकलसन और हडसन, ठीक है। तो सन तो दिल में बसता है, लेकिन एक सन जो है नहीं निकल गया था, मतलब सन का ना दिल ही निकल गया था, प्राण ही निकल गया बेचारे का, तो एक सन का प्राण निकल गया था, ठीक है। तो दिल में कौन बसता है, सन बसता है, हडसन निकलसन, और एक जो सन था ना निकल गया, मतलब इस सन के दिल ही निकल गए, प्राण ही निकल गए, मतलब दिल निकल गया, ठीक है। कौसे कानपुर, कौसे कैंपबेल, और कानपुर और लखनऊ दोनों का है, यूपी में है, मतलब समझ लीजिए कि आसपास में है, तो भाई दोनों को जाना पड़ेगा ना, जहाँ पे ज़्यादा विद्रोह था यहाँ पे जाना पड़ा था। और आपको पता है कि लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, और कानपुर में नाना साहब, जिनको कि धुंधु पंत कहते थे। अब देखिए धुंधला किसको दिखता है, नाना को, तो ये भी मैं रिलेट करके एक दिन आपको याद करवाऊंगी, केंद्र और भारतीय नायक कौन थे, ठीक है। तो कानपुर के जो नायक थे, मतलब कानपुर का जो नेतृत्व कर रहा था भारतीय, वो थे नाना साहब। अब नाना साहब का ओरिजिनल नाम क्या था, धुंधुपंत। अब नाना को कैसे दिखला, धुंधला, नाना बुजुर्ग हुए तो धुंधला दिखेगा ना। और यहाँ का नेतृत्व कौन कर रहा था, मतलब सैन्य नेतृत्व कर रहे थे तात्या टोपे, ठीक है। अब देखिए तो क से कानपुर, क से कैंपबेल, और लखनऊ की बात करें तो ल से लखनऊ और ल से लास बन गया था, किसका, लॉरेंस का। ल से लखनऊ और ल से लॉरेंस का लास बन गया था। और लखनऊ और कानपुर दोनों यूपी में है, तो कैंपबेल को यहाँ भी जाना पड़ा था, ठीक है। अब कैंप लगाया ही था तो सोचा कि कानपुर और लखनऊ दोनों ही निपटा देते हैं, है ना। अब देखिए झांसी में कौन था, झांसी का विद्रोह कौन दबाया था, यूरोज। और इलाहाबाद, बाद जिसमें है उसका क्या हुआ, नील हो गया, जो बाद में लड़ा वो अकेले बच गया और उसका राज्य नील हो गया, मतलब पूरा ही चला गया अंग्रेजों के हाथ में, ठीक है। अब यहाँ पे जगदीशपुर के जो जमींदार थे उनको बुजुर्ग समझ के ये पूरा ट्रैक्टर का टेलर उलर लेके आए थे कि भाई पूरा समेट के ले जाएंगे, पूरा जितना आय होगा ना सब समेट के ले जाएंगे, धन संपत्ति जितना मतलब उनके पास जो भी बारूद वगैरह बंदूक वगैरह होगा ना सब उठा के ले जाएंगे। लेकिन ये बुजुर्ग थे, लेकिन इन लोगों का मामला ही सेट कर दिया, ठीक है। तो विलियम टेलर और विंसेंट आयर जो है जगदीशपुर के विद्रोह को दबाने गए थे, मतलब जिम्मेवारी इनको मिली थी। और बरेली करेली, अब बच्चा को करेली खिलाओगे, सन को करेली खिलाओगे तो भाई हट करेगा नहीं खाने के लिए, है ना, नहीं खाएगा, हट करेगा। अगला देखिए बाद वाला हो गया ना फैजाबाद, ये भी कर्नल नील थे, ठीक है। यहाँ पे फतह करना है तो डर छोड़ना पड़ेगा, डर आपको भी फतह करना है एग्जाम में तो डर छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में मैं आपको केंद्र और भारतीय शासक भी याद करवा दूंगी, यानी कि भारतीय नायक याद करवा दूंगी ट्रिक के साथ, ठीक है। और पूरा प्लेलिस्ट आप चेक कीजिए, आपको सारा ही वीडियो मिल जाएगा जिसमें कि हम स्पीडी पेज बाई पेज विथ ट्रिक कवर कर रहे हैं, और आपको लूसेंट भी पिंक बॉक्स इसका कवर कर रहे हैं, और भी जो ट्रिक बन पाएगा हम लेके आएंगे। आप जाइए और
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। और साथ में जो छोटे छोटे टॉपिक अपडेट होते हैं ना, 1-2 क्वेश्चन, तो उसको मैं शॉर्ट्स के थ्रू कवर करती हूँ। तो उसका वो चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। तो एक एक क्वेश्चन करके हम करंट अफेयर और जीके का भी कवर करते जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।